कल आप सर्कल का काम कर लिया सी इक्वेशन ऑफ कोड इन टर्म ऑफ इट्स मिड पॉइंट एंड कुछ क्वेश्चनस भी कर लिए सी। चलो तुम क्वेश्चन तो बाकी कर लियो, एक दो क्वेश्चन मैं करवाते सी एंड एक एग्जाम्पल आ बुक से एग्जाम्पल 4th स्पैक्ट्रम की बुक चा की आ कि लोकस ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ कोड्स ऑफ सर्कल सबस्टैंड्स दे राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। वो क्वेश्चन जो स्पैक्ट्रम की बुक से गलत किया होया, तुसीं ठीक करना। वो एग्जाम्पल तुसीं अपने अकॉर्डिंग ठीक करियो, ठीक है। बुक दे एग्जाम्पल गलत आ, ठीक है, तुसीं एग्जाम्पल ठीक कर लियो। नैक्सट आप करते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। नैक्सट टॉपिक अपने को लेंथ ऑफ टेंजेंट कि आप टेंजेंट की फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है फ्रॉम एनी पॉइंट ना। चलो आर्टिकल करते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 टू द सर्कल। अपन सर्कल गिवन आ, चलो आ सर्कल गिवन अपन एंड कोई पॉइंट गिवन आ, चलो सपोज कर लो P पॉइंट आ x1 y1। इस पॉइंट जो आप ड्रॉ किया टेंजेंट ड्रॉ किया एंड आप सपोज कर लो सर्कल किहड़े पॉइंट से मीट कर रहा वा, T पॉइंट से मीट कर रहा वा, ठीक है। सर्कल किहड़े पॉइंट से मीट कर रहा वा, T पॉइंट से मीट कर रहा वा। तो आप इस पॉइंट का की फाइंड करना वा, इस टेंजेंट की की फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। अपन सर्कल गिवन एंड पॉइंट गिवन आ, आप पॉइंट तो की ड्रॉ किया, सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ किया एंड इस टेंजेंट की आप की फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। चलो टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, सपोज कर लो सर्कल किहड़े पॉइंट से मीट कर रहा वा, T पॉइंट पे एंड अपन सर्कल गिवन आ, सर्कल का सेंटर फाइंड कर लियो, कितना आ रहा -g, -f आ रहा। आप टेंजेंट किहड़े पॉइंट से मीट कर रहे, T पॉइंट से। तो आप T पॉइंट से की ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं एंड अपन नूं पता जो पहले आप प्रूफ कर चुके हैं कि नॉर्मल ऑलवेज कित्थों पास करता, सेंटर ऑफ सर्कल। तो T पॉइंट से मैं नॉर्मल ड्रॉ किया, आ टेंजेंट सी किहड़े पॉइंट से, T पॉइंट से। T पॉइंट से मैं की ड्रॉ किया, नॉर्मल एंड नॉर्मल ने ऑलवेज कित्थों पास करना, तुहानूं पता होना चाहिए वा कित्थों पास करना, सेंटर ऑफ सर्कल। चलो वो किहड़े पॉइंट से पास करके सेंटर, चलो सेंटर आप C नाल डिनोट कर देंगे एंड आप ट्रायंगल कंप्लीट कर देंगे बिकॉज आ की बन गया अपने को राइट एंगल बन गया। T जो नॉर्मल ड्रॉ किया T पॉइंट से टेंजेंट सीगा, सो T पॉइंट से आप ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया एंड नॉर्मल कित्थों पास करके अपने को सेंटर ऑफ सर्कल जो पास करके। चलो फिर P पॉइंट C ना आप ज्वाइन करता। हुण अपने को जी ट्रायंगल बन गई CTP की बन चुकी है, राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है। तो सारा कुछ आप कंस्ट्रक्ट कर लिया, जो अपने को ट्रायंगल बनी है, ट्रायंगल CTP की बन चुकी है, अपने को राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है। तो जी राइट एंगल ट्रायंगल आ गई, आप इतने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अपने को की आ जाएगा कि CP स्क्वायर इज इक्वल टू CT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करती, आप टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी सी, की फाइंड करना, आप PT फाइंड करना। चलो इतों आप PT फाइंड कर लिया, PT स्क्वायर की जे इक्वल आ गया CP स्क्वायर माइनस CT स्क्वायर, CP स्क्वायर माइनस CT स्क्वायर। चलो पॉइंट P भी पता, पॉइंट C भी पता, आप CP फाइंड कर सकते, दोनों च डिस्टेंस। चलो C ते P ते डिस्टेंस फाइंड करो, अपन पॉइंट C भी पता सी, पॉइंट B भी पता, दोनों पॉइंट जब आप फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस। चलो C च P ते डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x प्लस g दा स्क्वायर प्लस सॉरी x1 प्लस g दा स्क्वायर y1 प्लस f दा स्क्वायर। CP डिस्टेंस आ गई, चलो स्क्वायर करके अंडर रूट कैंसिल हो गया ना, स्क्वायर पा देना, CP डिस्टेंस ऊपर स्क्वायर पे आवा तो पर स्क्वायर पा देना और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करता C ते P पॉइंट एंड CT फाइंड करना। चलो T की सी, T पॉइंट ते की सी, टेंजेंट टच कर रहा एंड C की है सेंटर आ, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ CT ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ CT ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੇਡੀਅਸ ਆ। ਸਰਕਲ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ √g ਸਕੁਅਰ प्लस f स्क्वायर माइनस c। चलो CT स्क्वायर आ, तो स्क्वायर पुट करता CT अपने को की आ रहा, इतने रेडियस आ रहा सर्कल का ना, मैं सर्कल का रेडियस पुट करता की आ रेडियस √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो स्क्वायर सी स्क्वायर पता, चलो √ की हो गए, स्क्वायर ना कैंसिल हो गए एंड सॉल्व कर लो, PT स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लो। PT स्क्वायर की आ जाएगा, चलो आ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर का, चलो एक्सपेंड कर देने की आ गया x1 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस
एफ स्केयर प्लस 2f y1 ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ g ਸਕੁਅਰ प्लस एफ स्केयर माइनस सी जो टर्म कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दो चलो सारी टर्म कैंसिल हो गई पी टी स्केयर अपने को कितना आ गया x1 स्केयर प्लस y1 स्केयर प्लस 2g x1 प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c आप स्केयर इधर स्केयर रूट ले लेंगे अपने को क्या आ गई पीटी डिस्टेंस आ गई ये अपने को क्या आ गई लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट x1 y1 लेंथ ऑफ टेंजेंट आ की रही है जस्ट आप सर्कल च की कर देना पॉइंट पुट कर देना x1 y1 तो आप फाइंड की लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड की वो किदे इक्वल आ गई लेंथ ऑफ टेंजेंट आप पीटी लिया सी टेंजेंट टेंजेंट की लेंथ कितनी आ गई रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c किमें आई जस्ट की कीता आपां सर्कल च पॉइंट पुट करता एंड स्क्वायर रूट ले लिया तो अपने को क्या कि पी पॉइंट तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड होगी अब बुक च वर्किंग रूल भी लिखा हुआ तुसीं किमें फाइंड कर सकते हो लेंथ ऑफ टेंजेंट कि जो x1 y1 पॉइंट गिवन है उदों पर लेंथ ऑफ टेंजेंट किमें फाइंड करनी है किमें फाइंड करनी है पहला सर्कल की राइट साइड ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਓ 0 ਬਣਾਓ ठीक है बुक तो पढ़ लो मैं बोल रहा मेक द राइट हैंड साइड 0 सर्कल की राइट साइड की होनी चाहिए इक्वेशन की 0 होनी चाहिए है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वो तो ऑलवेज होना ही चाहिए कि सर्कल च कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही होना चाहिए वा जे नहीं आ रहा इक्वल टू जो मान लो अगे 2 2 आ जाता पहले फिर इत्थे भी 2 आ जाता इत्थे भी 2 आ जाता दोनों की करते हैं 2 ਨਾਲ डिवाइड कर देना सारी इक्वेशन ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਤੇ y ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏ 1 1 ਆ ਜਾਏ ਚਲੋ फिर इक्वेशन च पॉइंट पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड च पॉइंट पुट करता स्क्वायर रूट ले वो अपने को की आ जानी है लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जानी है ਜਾਂ इस जिवें आप आर्टिकल किया इस तरह की फाइंड कर दो लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लिया करो एंड जो आप पीटी स्क्वायर आया जो आप पीटी स्क्वायर आया इतने अपनी को चलो सारा आप फाइंड कर लिया आप पीटी स्क्वायर आया अपने को चलो जो आप पीटी स्क्वायर आया वा पीटी स्क्वायर इनू आप की बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल लेंथ ऑफ टेंजेंट के सी पीटी आई सी एंड जो पीटी स्क्वायर आया पीटी स्क्वायर की देख लो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c जो आप पीटी स्क्वायर आया अपने को इनू आप की बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल नैक्सट आप क्वेश्चन कर लेने 2-3 क्वेश्चन से आज जल्दी जल्दी कर लेने आप find the length of tangent to the circle from the point find the length of tangent to the circle अपन circle given है from the point 2, 3 ठीक है सर्कल की इक्वेशन गिवन है एंड की गिवन है पॉइंट तो की फाइंड करो लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करो कि P पॉइंट आ P पॉइंट तो सर्कल की फाइंड करो लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करो की आ रही है लेंथ अपने को फिर ही आनी है जे पॉइंट आउटसाइड का सर्कल आ जे ऑन का सर्कल हो गया फिर लेंथ 0 आ जे इनसाइड हो गया फिर अपने को लेंथ इमेजिनरी आ जानी है वो याद रखियो ठीक है जो लेंथ आप फाइंड करनी है पॉइंट आउटसाइड से फाइंड होनी है इनसाइड तो ही फाइंड हो जानी है बट वो इमेजिनरी आऊगी जे पॉइंट ऑन का सर्कल आ लेंथ 0 आ जानी है बिकॉज पॉइंट ही ऑन का सर्कल आई कर रहा है आप फाइंड करते हैं चलो P पॉइंट है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आप हमने फाइंड कर चुके हैं उस फार्मूले में पुट कर दो P पॉइंट तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की इक्वल होनी है सब तो पहले सर्कल की राइट साइड 0 होनी चाहिए
ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ y ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਥ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ x1 y1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬਣਾ x1 2 ਕੇ ਬਣਾ y1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬਣਾ 3 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ ਜਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਐਂਡ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਣੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰ ਲਓ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus 2 into 2 minus 2 into 3 plus 4 ਆ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 plus 9 13 13 plus 4 17 17 minus 6 11 plus 4 15 ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 15 ਆ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਲਵਾ ਸਰਕਲ ਸੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ 2, 3 ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕੀਤਾ T ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਕੀਤਾ ਜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ PT ਆ ਗਿਆ PT ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਂਡ ਜੇ PT ਸਕੁਅਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ P ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸਰਕਲ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪਾਵਰ ਦੀ कि power of point with respect to circle चलो एक क्वेश्चन और करते हैं if the length of tangent from any point to the circle if length of tangent from any point to the circle x square plus y square plus 2x is equal to 0 if length of tangent from any point to the circle x square plus y square plus 2x is equal to 0 be 3 times the length of tangent from the same point to the circle this to the circle x square plus y square is equal to 4 then show that the point must be lie on the circle 4x square plus 4y square minus x minus 18 is equal to 0 ਕੀ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ if the length of tangent from any point to the circle first is equal to 3 times the length of tangent from same point to the circle second then prove that the point must be lies on the circle 4x square plus 4y square minus x minus 18 is equal to 0 so suppose let p x1 y1 be any point suppose कर लो कि अपने कोले any point सेम पॉइंट तो ਆਪਾਂ सर्कल 1 ਤੇ ਵੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਸੈਕੰਡ ਸਰਕਲ ਤੇ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕੰਡ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 0 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ठीक है कोई पॉइंट आ कहना सेम पॉइंट तो फर्स्ट सर्कल से भी लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट सैकंड सर्कल से भी फाइंड करनी है एंड की गिवन आ कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P टू सर्कल 1 इज इक्वल टू 3 टाइम द लेंथ ऑफ टेंजेंट 3 times the length of tangent from point P to the circle second अपन ਨੂੰ आगे बना कि सेम पॉइंट तो फर्स्ट सर्कल ਦੀ ਲੈਂਥ ਡਰਾ ਕੀਤੀ सेम पॉइंट ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਸਰਕਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਈ ਆ ਉਹ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਸਰਕਲ ਹੈ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਓ ਫਿਰ x1 y1 ਦਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦੋ ਲੋਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦੋ ਠੀਕ ਆ P ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੀਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ कि फर्स्ट सर्कल से उस पॉइंट को ड्रा की सैकंड सर्कल ड्रा की आ रिलेशन हो गई कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 1 to 1 सर्कल इज इक्वल टू 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सैकंड मीनस आप फाइंड ही करना P पॉइंट का लोकस फाइंड करना शो करना P पॉइंट भी सर्कल से लाई करे मीनस आप P पॉइंट का की फाइंड करना लोकस फाइंड करना
ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਸਰਕਲ ਦੇ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਈ x1 ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ y1 ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 2x1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਟਾਈਮ ਟੂ ਸੈਕੰਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਡਰਾ ਕਰ ਦੋ x1 ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ y1 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2। ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਹੁਣ x1 y1 ਦਾ ਲੋਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦੋ ਐਂਡ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। चलो की बन गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2x1 इज इक्वल टू 9 x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 4 और 9x1 स्क्वायर आ गया, x1 स्क्वायर की आ गया x1 स्क्वायर प्लस 8y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x1 माइनस 36। 2 कॉमन निकले आप 2 कॉमन भी कर देंगे। चलो 2 कॉमन कर दो, जो कॉमन आ रहा है। चलो की आ गया 4x1 स्क्वायर 4y1 स्क्वायर माइनस x1 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਸ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। जो अपने को लास्ट रिलेशन बनेगा x1 y1 वो तो आप लोकस फाइंड करना। जस्ट x1 बिना रिप्लेस कर दो x नाल y1 ਨੂੰ रिप्लेस कर दो y ਨਾਲ। तो की आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इतों की आ रहा सी कि जेड़ा x1 y1 ना वो किथे लाई कर रहा है, एक सर्कल दे लाई कर रहा है। हां लिख लो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की देख ला, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर देख ला। 1 1 बनाना है, 4 ਨਾਲ डिवाइड कर लिया, वो थोड़ी चॉइस है, ठीक है। वैसे की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ चुकी है। इसका मतलब जो x1 y1 ना उसका लोकस की आ रहा अपने को एक सर्कल आ रहा। यही आप प्रूफ करना सी कि ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਲੋਕਸ ਕੀ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਆਵੇ। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਈਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਰਕਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਲਿਪਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। सेम आर्टिकल होने हैं, सेम तरह प्रूफ होने हैं सारे, जस्ट इक्वेशन का फर्क होगा। जिथे सर्कल की इक्वेशन सी उत्थे पैराबोला की इक्वेशंस आई जाएंगी। नेक्स्ट है रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस, चलो रेडिकल एक्सिस की आ the radical axis of two circle, the radical axis of two circle is the locus of point whose power with respect to two circle are equal. So radical axis की है, radical axis is a radical axis of two circle is the locus of point whose power with respect to two circle are equal. Whose power with respect to two circle are equal. सब तो पहले अपने को दो सर्कल्स ने, ठीक है। जो रेडिकल एक्सिस फाइंड होनी है हमेशा दो सर्कल की फाइंड होनी है। वो सपोज कर लो अपने को टू सर्कल्स ने, मे बी वो इंटरसैक्ट करते हो, मे बी वो टच करते हो, मे बी नॉन इंटरसैक्ट करते हो, ठीक है। वो कोई भी सर्कल हो सकता है, वो इंटरसैक्ट भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, नॉन इंटरसैक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी हो सकता है। आप की फाइंड करना, लोकस ऑफ पॉइंट। सब तो पहले पॉइंट फाइंड करने हैं एंड उस पॉइंट तो सर्कल की की फाइंड करनी है, पावर। पावर किवें फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर। हुणे पहले आप डेफिनेशन कर चुके हैं
कि लेंथ का स्केयर कर दो पावर होंगी है। मीनस आप पॉइंट फाइंड करते हैं जिन्हों तो दोनों सर्कल की पावर की आए सेम आए। सपोज एक आ पॉइंट है गया पी, इस पॉइंट तो मैं दोनों सर्कल के टेंजेंट ड्रॉ किए एंड पावर की आ गई सेम आ गई। फिर कोई होर पॉइंट आऊगा वो तो टेंजेंट ड्रॉ कर ले, कोई होर पॉइंट आ जाऊगा वो तो टेंजेंट ड्रॉ कर ले। आ सारे सर्कल आप जो पॉइंट आए आ इन्होंने ड्रॉ कर लेना। मीनस इन्हें सारे सर्कल में ड्रॉ कर देना। मीन जा कह लो एक पॉइंट का आप की फाइंड करता, लोकस फाइंड करता। पॉइंट कितना दे फाइंड करने आ, लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस का की मीनिंग होंगे आप कलैक्शन फाइंड करनी है किहड़े पॉइंट की, जिन्हां दी पावर विद रिस्पैक्ट टू टू सर्कल की होवे इक्वल होवे। चलो अपने को सपोज आ पॉइंट सी, दोनों सर्कल में पावर फाइंड किया इक्वल आ गई। फिर सिमिलरली ये बहुत सारे पॉइंट फाइंड कर ले, मैं बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। उन्होंने सारे सर्कल उन्होंने सारे सॉरी पॉइंट्स में की करो मीट करो, अपने को की आ जाएगा एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। उन्होंने आप की बोलेंगे रेडिकल एक्सिस बोलेंगे। आ सारे पॉइंट जिन्हों तो पावर दोनों सर्कल की आ रही है सेम आ रही है, वो पॉइंट आप फाइंड करने आ, वो पॉइंट आप करा देने मीट करा देने। जो अपने को कर्व बनूगी ਜਾਂ आ जो अपने को बने वो आनी स्ट्रेट लाइन है। चलो आप प्रूफ करेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन आ रही है। आ जो लाइन बन गई इन्हों आप की बोलते हैं रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। फाइंड किमें की आप, सब तो पहले दो सर्कल है, फिर आप पॉइंट फाइंड किए जिन्हों तो दोनों सर्कल की पावर की सी सेम आ रही सी। सेम पावर वाले पॉइंट फाइंड किए, उन्होंने पॉइंट में ड्रॉ किया, या कह लो एक पॉइंट का आप फाइंड करता लोकस फाइंड करता। वो जो आप ड्रॉ कर दो जो कर्व आ रही है उन्होंने आप बोलते हैं रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। ਜਾਂ अपने को डेफिनेशन डेफिनेशन जो एको पॉइंट की गल कर दिंदा बाद च लोकस ले लैंदा, गल सेम ही होंगी है। रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट हुज पावर विद रिस्पैक्ट टू टू सर्कल आर इक्वल। किहड़े पॉइंट्स का लोकस फाइंड करना, जिन्हां दी पावर दोनों सर्कल तो की आ रही है सेम आ रही है। मीनस कलैक्शन ऑफ पॉइंट फाइंड करना है किहड़े पॉइंट्स जिन्हां दी पावर दोनों सर्कल्स तो की आ रही है सेम आ रही है। ये अपने को डेफिनेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। नैक्सट आप इक्वेशन फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस फाइंड करते हैं। नैक्सट आ इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। आ जो ड्रॉ किए सिर्फ उन्होंने समझाने लिए किया है ड्रॉ। नैक्सट आ इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। सपोज कर लो अपने को दो सर्कल आ, चलो एक फर्स्ट सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एंड अपने को एक सेकंड सर्कल है, सेकंड सर्कल किहड़ा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2g2x 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू। एक फर्स्ट सर्कल है जिसका सेंटर कितना -g1, -f1 वो अकॉर्डिंग रेडियस आ जाएगा। एंड सैकेंड सर्कल है जिदा अपने को सेंटर कितना -g2, -f। ठीक है, आप दो सर्कल चूज कर ले। ठीक है, हम आप की फाइंड करनी है रेडिकल एक्सिस फाइंड करनी है। लेट x1 y1 बी एनी पॉइंट। सपोज कर लो x1 y1 भी की एनी पॉइंट है जिदा आप की फाइंड करना वा लोकस फाइंड करना। ठीक है, x1 y1 आप कोई पॉइंट चूज कर लिया जिदा आप की फाइंड करना लोकस फाइंड करना। चलो हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, आप किवें फाइंड करना लोकस कि इस पॉइंट तो दोनों सर्कल के की ड्रॉ करने आ पावर फाइंड करनी ने। पी पॉइंट सॉरी इन्होंने पी पॉइंट का नाम दे दी लेट पी x1 y1 भी एनी पॉइंट। इस पॉइंट का आप की फाइंड करना लोकस फाइंड करना। चलो आप इस पॉइंट तो दोनों सर्कल दी पावर फाइंड करनी ने। चलो पावर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सर्कल की आ जाएगी, जस्ट पॉइंट पुट कर देना। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पी पॉइंट की पावर दोनों सर्कल तो की होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो दोनों सर्कल की पावर फाइंड की एंड इक्वल पुट करते बिकॉज आप रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन कर रहे हैं +2 f2y1 + c2। ठीक है, पी पॉइंट चूज कर लिया जिदा आप लोकस फाइंड करना। किदा लोकस फाइंड करना, किमें फाइंड करना लोकस ऑफ पॉइंट हुज पावर विद रिस्पेक्ट टू टू सर्कल आर इक्वल। चलो पी पॉइंट चूज किया, दोनों सर्कल की पावर फाइंड की, पावर की लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर।
चलो पावर में इक्वल पुट किया, चलो पावर पी पॉइंट दोनों सर्कल की पावर फाइंड की, इक्वल पुट करता की आ गया अपने को। चलो इन्हें सॉल्व कर लो, की आ गया x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, की बच गया 2g1 x1 माइनस 2g1 माइनस g2 x1 प्लस 2 f1 माइनस f2 y1 प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। चलो पावर में इक्वल पुट करता, हुण आप रिलेशन आ गया बिटवीन x1 y1। रिलेशन का मतलब ये होंगे कि अपने को x ते y नहीं होने चाहिए, ओनली x1 y1 की सारी कर्व हो गई। चलो अपने को रिलेशन आ चुका बिटवीन x1 y1। हुण आप फाइंड कर देंगे लोकस ऑफ x1 y1, लोकस फाइंड कर देंगे x1 y1 का की आ जाएगा अपने को 2g1 माइनस g2 x प्लस 2 f1 माइनस f2 y प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। ये अपने को की आ गई इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। चलो ये अपने को की आ चुकी है इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। चलो देख लो, एक तो है फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन आ, लीनियर इक्वेशन आ, ये ऑलवेज की अपन को पता जो लीनियर इक्वेशन आ इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, वो ऑलवेज की रिप्रेजेंट कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। कि जो इक्वेशन आ जो इक्वेशन है ये की इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, मीन जो रेडिकल एक्सिस है एक स्ट्रेट लाइन ही है, बिकॉज आ लीनियर इक्वेशन आ चुकी है। लीनियर इक्वेशन ऑलवेज की रिप्रेजेंट कर दी एक्स एंड वाई स्ट्रेट लाइन। चलो ये तो अपने को होगी रेडिकल एक्सिस। हुण आपां मुझे दो सर्कल गिवन होना, आप रेडिकल एक्सिस फाइंड किवें करिया करनी है। सब तो पहला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। चलो जो 1 1 हो गए कोएफिशिएंट, फिर दोनों इक्वेशन को की करा दो, सबट्रैक्ट करा दो, वो अपने को की होनी है रेडिकल एक्सिस आ जानी है। ठीक है, दोनों सर्कल्स को की करा दो, सबट्रैक्ट करा दो, अपने को की इक्वेशन होया करूगी रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन होया करेगी। ऑलवेज इदां ही करना, कोई भी दो सर्कल गिवन है उन्होंने रेडिकल एक्सिस किवें फाइंड करनी है। पहला तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करो दोनों सर्कल च, फिर दोनों सर्कल्स को सबट्रैक्ट करा दो, वो अपने को ऑलवेज की होगी इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस होगी। एंड याद रखियो कि जो सर्कल इंटरसैक्ट करते होंगे, फिर रेडिकल एक्सिस कितों पास करूगी, दोनों सर्कल की इंटरसैक्शन जो पास करूगी। ठीक है जी, अपने आर्टिकल कर लो कि जो दो सर्कल इंटरसैक्ट करते होंगे तो जी रेडिकल एक्सिस उन्हें कितों पास करना, दोनों सर्कल की इंटरसैक्शन जो पास करना वा। सिमिलरली जो दो सर्कल की करते होंगे, टच करते होंगे, तो रेडिकल एक्सिस दोनों सर्कल का की होगी, कॉमन टेंजेंट होगी। ये गल्लां याद रखियो। ठीक है, प्रूफ भी कर लेंगे आप, क्वेश्चन च ही आ जाने। ठीक है, जो दो सर्कल इंटरसैक्ट करते हैं तो रेडिकल एक्सिस ने ऑलवेज कितों पास करना, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन जो। इस केस आप रेडिकल एक्सिस को की बोल देंगे, कॉमन कोड बोल देंगे, कॉमन कोड ऑफ बोथ सर्कल। इस केस जिथे इंटरसैक्शन जो पास करूगी, ਇਹਦਾ मतलब जी रेडिकल एक्सिस है दोनों सर्कल की बनती पई है, कॉमन कोड आ रही है। ठीक है, जो सर्कल इंटरसैक्ट कर रहे हैं, रेडिकल एक्सिस ने ऑलवेज कितों पास करना, इंटरसैक्शन ऑफ टू सर्कल जो पास करना। एंड इस केस च उन्हें की बन जाना, दोनों सर्कल की कॉमन कोड बन जाना। एंड जो सर्कल इंटरसैक्ट कर रहे हैं, सॉरी जो सर्कल टच कर रहे हैं, फिर रेडिकल एक्सिस ने दोनों का कॉमन टेंजेंट बनना। ठीक है, जो सर्कल की कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को, फिर रेडिकल एक्सिस ने दोनों का की बनना वा, कॉमन टेंजेंट बनना। Find the equation of radical axis of circle.
ये तो आर्टिकल सी। नेक्स्ट आप कुछ एक दो क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल। जो अपन सर्कल गिवन है 4y प्लस 7 इज इक्वल टू सर्कल फर्स्ट गिवन है एंड सर्कल सेकंड गिवन है। की फाइंड करनी है आप दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस फाइंड करनी है। सब तो पहले तो दोनों सर्कल च कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। चलो इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस किवें फाइंड करनी है। दोनों सर्कल में तुसीं की करा देना वा सबट्रैक्ट करा देना। ठीक है, दोनों सर्कल में की करा देना वा सबट्रैक्ट करा देना। फर्स्ट सर्कल जो की सबट्रैक्ट करा दो, सैकेंड सर्कल में सबट्रैक्ट कराओ। की आ जाएगा अपने को 10x माइनस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। जो आ इक्वेशन आ जाएगी ये अपने को की आ जानी है इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस आ जाएगी। ठीक है, रेडिकल एक्सिस किवें फाइंड करनी है। सब तो पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। तो 1 1 बन गए एक्स ते वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट। फिर दोनों सर्कल में की करा देना सबट्रैक्ट करा देना। सबट्रैक्ट कराने तो बाद जो इक्वेशन बनूगी वो अपने को की आ जानी है इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस आ जानी है। ये अपने को की आ चुकी है इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस आ चुकी है। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं सी। फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्कल x square plus y square plus x minus y minus 2 is equal to 0 and second circle की given है और second circle दोनों सर्कल की ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड करनी है रेडिकल एक्सिस फाइंड करनी है। सब तो पहला कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਸਰਕਲ ਚ 1 ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 3 3 ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸੈਕੰਡ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਤੇ y ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਬਣਾਏ 1 1 ਬਣਾ ਦਿਆ -4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਸੈਕੰਡ। ਚਲੋ ਸੈਕੰਡ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ਸਕੁਅਰ ਬਣਾ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। कि फर्स्ट सर्कल जो की सबट्रैक्ट कर दो सैकंड सर्कल ਨੂੰ सबट्रैक्ट कर दो ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਨੂੰ सबट्रैक्ट कर दो। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। फर्स्ट ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ सबट्रैक्ट ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ -1/3x -y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलो फर्स्ट सर्कल जो ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ सर्कल ਨੂੰ सबट्रैक्ट ਕੀਤਾ जो आ इक्वेशन आ गई की आ गई इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। अपने को जो इक्वेशन बन गई की आ चुकी है इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस आ चुकी है। ये सारा वर्क कर लियो तुसीं, बाकी आप कल करांगे।